इस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग वास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉग के वास्कुलर सिस्टम के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्कुलर सिस्टम होता क्या है। वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, वास्कुलर सिस्टम क्या है? तो ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स एंड लिम्फ वेसल्स डैट मूव्स ब्लड एंड लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी, इसी को हम लोग कहते हैं वास्कुलर सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, किस चीज़ का? ब्लड वेसल्स का और लिम्फ वेसल्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है जो कि मूव्स करता है ब्लड को और लिम्फ को थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में जो है इसको मूव कराता है। तो वास्कुलर सिस्टम को समझ में आ गया। अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। जो वास्कुलर सिस्टम होता है फ्रॉग का वो कैसा होता है? एक तो वेल डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, और क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप तो हम लोग जानते हैं कि वास्कुलर सिस्टम दो तरह का होता है, एक ओपन टाइप होता है और दूसरा क्लोज टाइप होता है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ वन इन विच ब्लड इज़ ऑलवेज कंटेन्ड विद इन वेसल्स। एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या वास्कुलर सिस्टम वो होता है जिसमें कि ब्लड जो है वो ऑलवेज कंटेन्ड विद इन वेसल्स, हमेशा वेसल्स के ही अंदर होता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली बात करता है, टिश्यू, सेल्स और ऑर्गन सिस्टम को डायरेक्टली बात नहीं करता है। यानी कि ब्लड जो है वो हमेशा वेसल्स हो गया, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, हमेशा इसी में कंटेंट होता है, इससे बाहर कभी नहीं आता। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगी, वास्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो काफ़ी अच्छे से डेवलप भी होता है और क्लोज्ड होता है। फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, ठीक है। फ्रॉग में क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम तो हो ही गया, एक साथ में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो किसको किसको इंक्लूड करता है? एक हार्ट को इंक्लूड करता है, ब्लड वेसल्स जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है, और तीसरा आता है ब्लड। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है? लिम्फ आता है, लिम्फ चैनल्स आता है और लिम्फ नोड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि वास्कुलर सिस्टम के बारे में देख लिए। वास्कुलर सिस्टम में दोनों आता है, लिम्फ भी आता है और ब्लड भी आता है। तो ब्लड वाले में देख लिए, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है, जबकि लिम्फेटिक में लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड आता है। अब हार्ट के बारे में बात करते हैं कि हार्ट जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। हार्ट कैसा होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएट होता है। इसमें 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, एंड इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट में 3 चैम्बर होता है, ठीक है। 2 एट्रिया, 2 ऊपर के तरफ, ये 2 एट्रिया हो गया, और 1 वेंट्रिकल, ये लेफ्ट और एट्रिया, ये राइट, और ये हो गया वेंट्रिकल। 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल हो गया, और ये पूरा जो हार्ट है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन में, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कहते हैं जिस मेम्ब्रेन में वो कहीं होता है। यहाँ भी वही चीज़ है कि हार्ट जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। इसमें 3 चैम्बर्स होता है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो देखो क्या है, एक ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और 1 वेंट्रिया। तो 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिया हो गया। ये पूरा हार्ट जो है वो कवर्ड होता है एक लेयर में, कवर्ड होता है।
इसी कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है, एक मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। एक मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है जिसको कि हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड साइनस वेनोसस जो जॉइंस करता है राइट एट्रियम को। एक कैसा होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये वाला चीज़ जो देखते हैं ये किसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो यही बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, साइनस वेनोसस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस कहते हैं इसी को, जो कि जॉइंस करता है राइट एट्रियम। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को ये इंटरनली जो है, इंटरनली ये जॉइंस करता है राइट एट्रियम को। और ये रिसीव्स क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। 3 इसमें है रिसीव्स करने के लिए। ये रिसीव्स करता है ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। ये ब्लड को रिसीव्स करता है और कहाँ पे भेजता है, राइट एट्रियम में भेजता है। और ये ब्लड को रिसीव कहाँ से करता है, मेजर वेन्स, मेजर वेन से रिसीव करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं वेना कावा। वेना कावा ये रहा साइनस वेनोसस, ये हो गया अपना साइनस वेनोसस। ये कहाँ से, और ये कहाँ से जुड़ा था, राइट एट्रिया से इंटरनली जुड़ा रहता है। और ये ब्लड कहाँ से करता है, वेना कावा, जो मेजर क्या बोल रहे हैं, मेजर वेन्स है वेना कावा, उससे लेता है। तो ये लेफ्ट वेना कावा से ब्लड लेता है, ये राइट वेना कावा, राइट एंटेरियर वेना कावा से ब्लड लेता है, और ये पोस्टेरियर वेना कावा से ब्लड लेता है। यानी कि ये जो है ब्लड 3 मेजर वेन से ब्लड लेता है। जो मेजर वेन्स है उसको वेना कावा बोलते हैं। लेफ्ट, राइट एंटेरियर एंड पोस्टेरियर वेना कावा, ये 3 जगह से ये ब्लड लेता है। बाकी साइनस वेनोसस, तो ये लाइन तक क्लियर हो गया। वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ए सैक लाइक कॉनस आर्टेरियस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल है ये वाला एरिया, जो वेंट्रिकल है ये ओपन्स खुलता कहाँ पे, एक सैक लाइक कॉनस आर्टेरियस है, ये वाला इसमें खुलता है, आर्टेरियस है, सैक लाइक कॉनस आर्टेरियस है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। जो वेंट्रिकल है, ठीक है, ब्लड इससे आया, होता कैसे, फंक्शनिंग कैसे आता है, ऑरिकल से आता है ब्लड और फिर ये वेंट्रिकल में जाता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है, पंप होके, फिर पंप होके ये वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला जाता है। ऐसे ही काम होता है हार्ट का। तो जो ओपनिंग है, ओपनिंग जो वेंट्रिकल से जो ओपनिंग होता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। वेंट्रिकल से जो ओपनिंग है, कि जो वेंट्रिकल है ये ओपन्स कहाँ पे होता है, एक सैक लाइक कॉनस आर्टेरियस, इसी के बारे में बोल रहा है। एक सैक लाइक कॉनस आर्टेरियस इसमें से ओपन होता है, यानी वेंट्रिकल से ऐसे ब्लड जाता है। ऑन दी वेंट्रल साइड, जो पीछे का साइड होता है, वेंट्रल मतलब आगे का साइड, ऑन दी वेंट्रल, डोर्सल होता है पीछे, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ दी हार्ट। तो ये लाइन भी अपना क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इतना। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ए सैक लाइक, ये हो गया। अब होता ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, ब्लड जो है वो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आर्टरी के थ्रू, इसी को हम लोग कहते हैं आर्टेरियल सिस्टम। साथ में क्या होता है, वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट एंड फॉर्म दी वेनस सिस्टम। और वेन्स जो है वो क्या करता है, ब्लड को लेके आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट, और ये क्या बनाता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वेन्स का, उसको हम लोग वेनस सिस्टम कहते हैं।
इसके अलावा भी स्पेशल वेन का कनेक्शन है बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। एक हार्ट से रिलेटेड है, ये तो हो ही गया। बोलता है इसके अलावा भी एक स्पेशल वेनस यानी वेन से रिलेटेड कनेक्शन है। किसके किसके बीच? लीवर और इंटेस्टाइन के बीच एक कनेक्शन है, साथ में किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ दी के बीच भी एक कनेक्शन होता है फ्रॉग में। फॉर्मर को हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी लीवर और इंटेस्टाइन वाले को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और बाद वाले को कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। किडनी और लोअर पार्ट वाला जो एरिया जो कनेक्शन होता है वेंस का, इसको हम लोग कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन हो गया, और एक होता है किडनी एंड लोअर पार्ट्स। इस वाले को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और इस वाले को कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। वेनस मतलब रिलेटेड टू वेन एंड वेनस वेंस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक है लीवर और इंटेस्टाइन, लीवर प्लस इंटेस्टाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं हेपेटिक, और किडनी प्लस लोअर पार्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं रीनल। अब इस फिगर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया लीवर। ठीक है, लीवर। अब लीवर हो गया और इंटेस्टाइन, और ये हो गया अपना इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ जो है लीवर से होते हुए इंटेस्टाइन को जोड़ रहा है, लीवर से होते हुए इंटेस्टाइन को जोड़ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल। और दूसरा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी एंड लोअर पार्ट्स। ठीक है, ये लोअर पार्ट्स हो गया, लोअर पार्ट्स को कनेक्ट हो रहा है वेंस। ठीक है, और साथ में किडनी से भी हो रहा है, साथ में ये किडनी है, किडनी से जुड़ा हुआ ये वेंस। तो इसी को हम लोग कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, वैसा वेन का सिस्टम, वेनस सिस्टम है, वैसा वेन का सिस्टम जो लीवर और इंटेस्टाइन को जोड़ता है उसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और किडनी और लोअर पार्ट्स को जोड़ता है उसको हम लोग रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो यही हो गया हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। द पोर्टल सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्स दैट कलेक्ट्स द, इसको अभी रहने देते हैं, हम लोग को समझ में आ गया है कि क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द प्लाज्मा एंड द सेल्स। ठीक है, ब्लड दो चीज़ से मिलके बनता है, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा सेल्स होता है। फिर ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड जो है ये दो चीज़ से मिलके बना होता है, सेल और प्लेटलेट्स। फिर सेल जो है, सेल में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीज़ आता है प्लेटलेट्स। तो वही बोलता है यहाँ कि ब्लड किसका बना हुआ, प्लाज्मा और सेल्स का बना हुआ है, और ब्लड सेल्स में आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिसको कि इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स जिसको कि ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हेमोग्लोबिन। आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड यानी इसमें न्यूक्लियस होता है आरबीसी के सेल में, और इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हेमोग्लोबिन कहते हैं, इसलिए ये रेड कलर का दिखता है। लिम्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अलावा। तो लिम्फ का, लेकिन जो लिम्फ होता है वो ब्लड्स के
जैसा नहीं होता, ब्लड से डिफरेंट होता है। क्योंकि किस चीज़ में डिफरेंट होता है? तो जो लिम्फ होता है ये लैक्स करता है फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, कुछ प्रोटीन इसमें नहीं रहता है और आरबीसी नहीं होता है, बाकी चीज़ इसमें होता है। तो लिम्फ और ब्लड में ही डिफरेंस है। लिम्फ में जो है कुछ प्रोटीन नहीं होता है और आरबीसी नहीं होता है। एक फिगर देख लेते हैं अगर हो तो, ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना, ये वाइट कॉर्पुसल्स, ये रेड कॉर्पुसल्स जो कि न्यूक्लिएटेड होता है और इसमें हेमोग्लोबिन होता है। ये लिक्विड पार्ट जो होता है इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पार्ट जो होता है इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। और ये हो गया अपना प्लेटलेट्स। तो वही चीज़ है, ब्लड में का दो चीज़ होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, बाकी एक सेल्स होता है। सेल्स को 3 भाग में बांटा है, पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, gases and water to the respective sites during circulation। सर्कुलेशन में ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, गैसेज को और वाटर को उसके रिस्पेक्टिव साइट्स पे जहाँ इसका ज़रूरत है वहाँ पे लेके जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशंस। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। जो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है वो तभी पॉसिबल है जब जो हार्ट है वो पंप करे, यानी कि मस्कुलर हार्ट का पंपिंग एक्शन के कारण ही ब्लड का सर्कुलेशन संभव हो पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग देख लेते हैं क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। ठीक है। अब हम लोग फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्या है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। The excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca and urinary bladder। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? एक पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखो क्या बोल रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। एक पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी, ये रहा अपना किडनी, बीन शेप का होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक पेयर ऑफ किडनी हो गया। दूसरा क्या बोलता है? यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है? ये जो चीज़ है इसी को हम लोग कहते हैं यूरेटर्स, जो कहाँ पे खुलता है? क्लोका में खुलता है। ये यूरेटर्स हो गया। क्लोका, क्लोका कहाँ है? तो ये जो चीज़ है इसी को हम लोग कहते हैं क्लोका। ये हो गया क्लोका। और अगला चीज़ क्या बोल रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। ये रहा अपना यूरिनरी ब्लैडर। तो ठीक है, क्लियर हो गया कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें एक पेयर ऑफ किडनी होता है, यूरेटर्स होता है, क्लोका होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब किडनी के बारे में बोला कि ये कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड ए लिटिल पोस्टीरियरिटी इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो किडनी होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, डार्क रेड होता है और बिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिन के शेप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये शेप देख रहे हैं,
बिन के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, बिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ए लिटिल पोस्टेरियरिटी इन द बॉडी कैविटी ऑन दी वो साइड्स, वर्टिब्रल कॉलम के एक दोनों साइड में, बीच में वर्टिब्रल कॉलम, एक तरफ एक किडनी है, दूसरी तरफ दूसरा किडनी है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। प्रत्येक किडनी जो है वो किस चीज़ का बना होता है, सेवरल, बहुत सारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कौन है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स। यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है किडनी का। देख लेते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो क्या है, ये वाला जो चीज़ है इसी को हम लोग कहा गया है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन। ये अपना किडनी हो गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किडनी, और ये सब किया है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको कि हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। टू यूरेटर एमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉक्स। मेल फ्रॉक्स में क्या होता है, दो यूरेटर्स किडनी से निकलता है। ये मेल का फोटो है, मेल का, मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम। दो यूरेटर, एक ये यूरेटर और दूसरा ये यूरेटर, ये कहाँ से, किडनी से निकलता है। वही चीज़ बोला, द यूरेटर एक्ट्स एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोका। यूरेटर यहाँ पे क्या एक्ट करता है, एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो कि क्लोका में ओपन्स होता है। तो यूरेटर जो है वो कहाँ पे होता है, खुलता है, यहाँ पे क्लोका में ओपन होता है, क्लोका में ओपन होता है। अब यूरेटर कोई क्या कहता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कह रहा है। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। द यूरिनोजेनाइटल डक्ट रेफर्स टू द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम एंड स्पर्म फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द डक्ट। यानी इस केस में यूरेटर जो है वो क्या करता है, पैसेज ऑफ यूरिन तो करता ही है, साथ में पैसेज ऑफ स्पर्म भी करता है। यूरिन तो यूरिनरी सिस्टम से आ गया, स्पर्म जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट से आ गया। तो यूरेटर के थ्रू यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है, इसलिए यूरेटर को इस केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा गया है। ठीक है। इन फीमेल द यूरेटर्स एंड ओव्यूडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोका। अब फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, यूरेटर्स और ओविडक्ट जो है सेपरेटली ओपन होता है क्लोका में। तो वो चीज़ यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है। ये अपना फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। तो अपना ये जो है ये क्लोका है, ये क्लोका है। ठीक है। अब ये क्या है, ओव्यूडक्ट है। ये क्या है, ये ओव्यूडक्ट है। फाइनली ये भी कहाँ, क्लोका में खुलता है। ये भी ओव्यूडक्ट है, ये भी क्लोका में खुलता है। और ये यूरेटर है, ये भी खुलता है। तो कहने का मतलब कि जो यूरेटर और ओव्यूडक्ट है दोनों ही सेपरेटली अलग अलग क्लोका में ओपन्स होता है। एक साथ दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही जगह ओपन हो रहा है। दोनों ओव्यूडक्ट और यूरेटर क्लोका में सेपरेटली ओपन होता है। यहाँ पे ये हो गया ओव्यूडक्ट और यहीं पे अंदर से यूरेटर जो है वो ओपन होता है क्लोका में। तो यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन्स इनटू द क्लोका। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बहुत बात कर रहा है।
ये रहा अपना यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, थिन वॉल इसका काफ़ी पतला होता है। यूरिनरी ब्लैडर ये प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम पीछे है, रेक्टम के आगे वाले साइड में वेंट्रल में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। और ये भी कहाँ पे खुलता है, ये भी क्लोका में ही खुलता है। ये भी कहाँ खुलता है, ये रहा क्लोका में ही खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर जो पोस्टेरियर जो क्या होता है, जो वेंट्रल होता है, वेंट्रल टू दी रेक्टम, वेंट्रल आगे की साइड, डॉर्सल होता है पीछे की साइड और वेंट्रल होता है आगे की साइड। तो रेक्टम के ऊपर वाले साइड में होता है, वेंट्रल होता है, और ये भी क्लोका में खुलता है। फ्रॉग एक्सक्रिएट्स यूरिया एंड दस ए यूरोटेलिक एनिमल्स, क्योंकि फ्रॉग जो है वो यूरिया को एक्सक्रिएट करता है, इसलिए इसको हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स, द एनिमल्स विच एक्सक्रिएट यूरिया एज एक्सक्रिएटरी वेस्ट, उसे हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक एनिमल्स है। एक्सक्रिएटरी वेस्ट आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रिएटेड। जो एक्सक्रिएटरी वेस्ट है वो ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है किडनी में, किडनी में इसको सेपरेट किया जाता है और फिर इस प्रोसेस जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम लोग देखे हैं, इस सिस्टम के थ्रू इसको एक्सक्रिएट किया जाता है। इस तरह हम लोगों ने एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है फ्रॉग का वो कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग क्या कहता है फ्रॉग का देखेंगे। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।